राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे माधव मुरली चैनल में। आज मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल की पोशाक। तो ये है 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक। ये मैंने ले ली है बेबी सॉफ्ट ओसवाल की ऊन। ये सॉफ्ट वाली ऊन आती है। तो मैंने इसमें डाले हैं 34 फंदे 34। तो 34 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें 5 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं। 5 सिलाई बुनने के बाद मैं अब सीधी सिलाई पर हूँ, 6वीं सिलाई पर। तो इसमें मैं अब बनाऊँगी। तो यहाँ मैं 8 फंदे पहले बुन लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुनने के बाद मैं यहाँ बनाऊँगी नेट। तो मैं ये 8 फंदे बुनने के बाद 9वें फंदे पे नेट बनाऊँगी। तो मेरा धागा आगे है और मैं ऐसे करके पीछे को बुनूँगी। ऐसे एक हो गई, फिर से धागा आगे करेंगे और ये पीछे को बुन देंगे। 2 नेट हो गई। 2 नेट के बाद फिर हमें 7 फंदे बुनने हैं, क्योंकि 9 फंदे थे और 2 में हमने नेट बना ली। अब हम उल्टा उल्टा 7 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमारे 17 फंदे ये हो गए। और 17 फंदे में फिर यहाँ हम बनाएंगे। तो यहाँ फिर से 8 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद इधर रह गए 2 4 6 8 9 फंदे इधर है हमारे। तो हम यहाँ नेट बनाएंगे इधर। तो फिर से ये 8 फंदे बुनने के बाद 9वें फंदे पे एक नेट बना दी और ये 10वें फंदे पे एक नेट बना दी। अब इसके बाद ये फंदे 7 रह गए। तो हम इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद सीधी पे फिर से हमें ऐसे ही नेट बनानी है। तो उसमें भी देखते हैं। चलिए उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। तो फिर से आ गए हम सीधी सिलाई पर। तो सीधी सिलाई पे अब देखते हैं। ये हमारे 2 फंदे हो गए और ये 3 और ये 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले हमने यहाँ 8 फंदे बुने थे, अब हमारे ये 9 फंदे हो गए। अब ये देखो नेट बनानी है हमें। तो यहाँ हम धागा आगे ही रखेंगे और पीछे को ऐसे करके बुन देते हैं। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से पीछे को बुन देंगे। अब ये 2 नेट पड़ गई हमारी। अब ये बाकी फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 ये 17 फंदा बुनने के बाद फिर यहाँ नेट बनानी है। तो ये एक हो गई और ये दूसरी नेट बन गई। अब इसके बाद हमारे यहाँ पहले 7 फंदे थे, अब 8 हो गए। 1 2 3 4 8 फंदे ये बुन लेते हैं हम। इसके बाद हम उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। तो हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हम आ गए सीधी सिलाई पर। तो यहाँ हमने जहाँ 9 फंदे बुने थे वहाँ हमारे 10 फंदे बुनने हैं। तो ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे ही फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे इसमें। और ये यहाँ हमारी 2 नेट बन गई हैं। अब हम तीसरी नेट बना रहे हैं।
तो तीसरी नेट बनाने के बाद फिर हम इसमें 8 नेट बना लेते हैं। 8 नेट बनाने के बाद फिर हम बड़ा करके बताते हैं। ऐसे हमारी ये 2 नेट बन गई हैं, तीसरी नेट हम बना रहे हैं अभी। ऐसे ही हम पूरी 8 नेट बना लेते हैं। 8 नेट बनाने के बाद फिर हम बताएंगे। चलिए, तो हमने अपनी 8 नेट पूरी कर ली। देखो इतना बड़ा हो गया बना के। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7 और 8 नेट हमारी बन गई। इधर भी देखो, एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नेट हमारी बन गई। अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे। तो यहाँ दूसरा धागा ले लेते हैं। ये हमने डबल करके ले लिया। तो ये ऐसे करके सिलाई में फंसाएंगे और ऐसे बुन देंगे। 4-5 फंदे हम इसको डबल धागे से बुन लेते हैं और इससे हम उल्टी उल्टी 2 सिलाई बुन के फिर देखते हैं। चलिए, तो हमने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली बुन के। अब यहाँ हम बनाते हैं। अभी हम उल्टी सिलाई पर हैं, तो हम यहाँ 8 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने 8 फंदा ये बुन लिया। देखो 2 4 6 8 फंदा बुनने के बाद हमें यहाँ 16 फंदा बंद करने हैं। तो ये 16 फंदा हम बंद करेंगे। तो ये 2 का 1 बना दिया। फिर से इसको इसमें ले लो और फिर से 2 का 1 बना दो। फिर से इसको इसमें ले लो, 2 कम हो गया। अब ये 3 फंदा बंद हो गया। अब ये 4 फंदा बंद हो गया और ये 5। ऐसे ही हमें 16 फंदा बंद करने हैं। 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदा हमने बंद कर दिए। अब यहाँ हमें 8 फंदा बुनना है। 2 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ हमारा ये 8 फंदा हमने बुन लिया था, 16 बंद कर दिया और 8 फंदा हमने बुन लिया। ये हमारा आधे फंदे हो गए इधर। अब आधे फंदे इधर रह गए। तो आधे फंदे इधर रह गए, तो यहाँ हम फिर से वही 8 फंदे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन गए। अब यहाँ फिर हम 16 फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ 2 का 1 बनाएंगे, 1 फिर से 2 का 1 बनाएंगे, 2 फिर से 2 का 1 बनाएंगे, 3 फिर से 2 का 1 बनाएंगे और ये 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 यहाँ बंद हो गए। फिर से हम ये बनाएंगे तो हमारे ये 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8। एक हमारा ज़्यादा ये गलती से कोई इधर उधर हो गया होगा, तो ये हमने बना लिया। ये देखो हमारी बाजू छिप गई इसमें, और ये ऐसे करके ये पीछे आएगा, ये दोनों साइड आगे हो गया और ये बाजू हो गई। अब हम इसको इकट्ठा तीनों को बुन देंगे। अब बुनने के बाद फिर हम उल्टा उल्टा ये बुनते हैं। बुनने के बाद थोड़ा सा बड़ा बना के फिर देखते हैं। चलिए तो बुनते हैं। चलिए तो इसमें हमने 4 सिलाई बुन ली है। तो ये हमारी एक येलो कलर की लाइन बन गई, एक ब्लू कलर की। तो अब हम आगे फिर से 4-5 सिलाई बुनने के बाद सीधी सिलाई पर है, तो हम इसमें पूरे में फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल कैसे बनानी है, तो हमें ये सारे में नेट बना लेनी है। तो 2 फंदा हमने ये बुन लिए और धागा आगे ही रखेंगे और पीछे को बुनते हुए चले जाएंगे। पूरी सिलाई में ऐसे ही नेट बनानी है। तो ऐसे ही पूरी सिलाई को बुन के कंप्लीट करते हैं और फिर उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बन लेंगे। उसके बाद सीधी पे हम फिर से ऐसे ही नेट बनाएंगे। तो इसको पहले इसको बना लेते हैं। चलिए तो वो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई नेट वाली, हमने उल्टी बुन ली। ये देखो सब में नेट बन गई, इसमें डबल फंदे हो गए। और हम दोबारा से वही 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हम पूरी सिलाई में फिर से नेट बनाएंगे। ऐसे ही धागा आगे किया और ये पीछे को बुन दिया, फिर से धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया। ऐसे ही बनाते बनाते पूरी सिलाई हम फिर से बनाते हैं। चलिए तो हमने ये 2 बार नेट बना ली। ये फंदे बहुत सारे हो गए हमारे, क्योंकि यहाँ डबल हो गया फिर यहाँ। अब हम इसको बंद करते हैं। तो इसको ऐसे 2 का 1 बनाते चले जाएंगे। ये 2 फंदे ले लिए, फिर 1 बुन दिया, फिर इसको इसमें ले लो, फिर से 2 का 1 बना दो, फिर से इसको इसमें ले लो ऐसे, फिर से 2 का 1 बना दो, फिर से इसको ले लो। ऐसे ही बुनते बुनते हमें पूरी सिलाई बुन लेनी है और पूरी बंद करके फंदे फिर लास्ट में हम नोट लगा के बताएंगे। चलिए तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए तो हमारे 2 फंदे और रह गए हैं, इनको भी बंद कर लेते हैं। ये लास्ट फंदा है। ऐसे करके खींच देंगे। फिर इस धागे को काट देते हैं और इसको ऐसे खींच देंगे। ये नॉट लग गई। ये तो हमारी ऊपर चोली बन गई है और नीचे हमने ये पैंट बनाई है इसके लिए। देखो फ्रिल कितनी अच्छी आई है इसकी। ये बाजू कितनी अच्छी आई है देखो। तो अब इसके लिए हमने बनाई है पैंट। तो पैंट के लिए हमने ये बना के ले लिया है। इसमें डाले हमने 40 फंदे। 40 फंदे डालने के बाद हमने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं।
4 सिलाई उल्टी बुनने के बाद हमने फिर 10 सिलाई सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ उल्टी बनाई है। फिर उसके बाद हमने 2 भागों में फंदे बांट लिए। फिर उसके बाद 2 फंदों में आधे फंदे हमने बुने, तो उसमें फिर 8 सिलाई बुन ली। 8 सिलाई बुनने के बाद इधर बुन ली, और तो फिर उसके बाद हमने 8 सिलाई बुनने के बाद 4-5 सिलाई पर हमने ये फंदे गठाए, दोनों तरफ से एक एक फंदा। दोनों तरफ से एक एक फंदा गठाने के बाद हमारे यहाँ कम फंदे रह गए, और यहाँ फिर हमने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी। ये नीचे पैर पे आएगा ऐसे करके। तो ऐसे ही फिर हमने इधर बुन लिया। इधर बनाने के बाद फिर इधर बुना। अब इसको हम सिलेंगे। तो सिलना कैसे है हमें, चलिए सिलते हैं। ये हमने सुई में धागा डाल लिया। ये हम ऐसे उल्टा पकड़ लेंगे इसको, ऐसे करके। तो यहाँ से ऐसे सिलेंगे। यहाँ तक सिल लिया। इसके बाद हम ये दूसरा वाला ऐसे मोड़ के पकड़ लेंगे, और इसको पकड़ने के बाद यहाँ ऐसे उंगली लगा लेंगे। उंगली लगाने के बाद इसको ऐसे सिलना है। ऐसे सिलने के बाद इसको दूसरे पैर को भी फिर ऐसे सिलेंगे। इस धागे को हम इसी में दबा देंगे। यहाँ एक नोट लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ से धागा कट कर देते हैं ऐसे। अब इसमें हमें डोरी डालनी है। चाहे डोरी डाल दो, चाहे यहाँ चिट चैट बटन लगा दो। यहाँ चिट चैट बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और डोरी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम बनाएंगे कैप। तो कैप के लिए हमें इसमें फंदे भरने हैं। तो ये बाजू से लेके इस बाजू तक हम फंदे भरेंगे। ये है ना, ये बाजू है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फंदे हमें कैसे बनने हैं, ये हमने सिलाई इसमें डाली और ये ऊन ऐसे फंसाई और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो, ये आ गया। ऐसे ही हम इसमें फंदे भरते जाएंगे। डबल ऊन से हमने फंदे भर लिए। ये
ऐसे ही हम पूरे में फंदे उठा लेते हैं। ये हमने पूरी सिलाई में फंदे उठा लिए। इसके बाद हम एक सिलाई उल्टी बुनते हैं। ये हमने डबल ऊन से उठाए हैं, तो हम दोनों को अलग अलग बुनेंगे तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। एक और ये दो डबल ऊन से उठाए थे और हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे। ये छोटा वाला धागा भी है डबल का, तो इसको हम इसमें दबा देंगे और ऐसे करके बुनते चले जाएंगे। तो चलिए एक सिलाई बुन लेते हैं। चलिए इसमें हमने 2 सिलाई बुन ली हैं और इसमें कुछ फंदे हमने बढ़ा लिए, तो इसमें हो गए 28 फंदे। 28 फंदे। अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे। तो दूसरा धागा लगाना है हमें। दूसरा धागा कैसे लगाना है, ये डबल करके ले लिया और इसमें फंसाया और बुन दिया। ऐसे करके देखिए, ये हम डबल से ही 4-5 फंदे तक बनाएंगे, इसलिए हमारी इसमें ऊन फंस जाए। तो डबल से बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 फंदे हो गए, फंदा हमारा एक ही रहेगा। हम डबल से बना रहे हैं उनको अपनी इसमें फंसाने के लिए। तो इसको अब हम उल्टा उल्टा बुन के इसको बड़ा कर लेंगे, फिर देखते हैं। चलिए तो हमने ये 20 सिलाई बुन ली हैं। 20 सिलाई बुन के कंप्लीट कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हो गई, तो 20 सिलाई हमने बुन ली। अब यहाँ हम पूरे फंदे बंद करेंगे। तो फंदे कैसे बंद करेंगे, यहाँ 2 का 1 बना दिया, फिर से इसको ही ले लो इसी सिलाई में, फिर से 2 का 1 बना दिया और फिर से ले लो, फिर से 2 का 1 बना दिया। बनाते बनाते हमने ये पूरी सिलाई के फंदे बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद फिर हम इसको सिलेंगे कैप को। तो चलिए, ये हमारे 2 फंदे और रह गए हैं, तो चलिए इसको भी इसमें ले लेते हैं और इसको ऐसे बंद करेंगे और यहाँ से इस धागे को थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसी से हमें कैप सिलनी है, तो इसको इसमें ऐसे निकाल के खींच देंगे। ये हमारी यहाँ नॉट लग गई। अब हम ये एक्स्ट्रा धागे निकाल देते हैं। चलिए तो हमने ये सुई में धागा डाल लिया। अब हम इसको सिलेंगे कैप को। तो यहाँ हम इसको ऐसे उल्टा पकड़ लेते हैं। उल्टा पकड़ने के बाद हम ऐसे सिलेंगे। चलिए तो यहाँ एक नोट लगा देते हैं। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो हमारी पोशाक बन के तैयार हो गई। बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। इसमें यहाँ कोई चिट चैट बटन लगाना चाहो तो वो लगा सकते हैं। आगे यहाँ पीछे से ऐसे आएगी
और आगे से ये हो गई पैंट। पैंट में चाहे डोरी डाल लो और चाहे चिट चैट यहाँ बटन लगा दो, यहाँ ऐसे। चलिए तो देखो दोस्तों, राधे राधे।